हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय से पाठ 6 बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर के प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। बच्चों, इसके पिछले वीडियो में मैंने इस पाठ से संबंधित 2 वीडियोस बनाए हैं जिसमें इस पाठ को अच्छी तरह से समझाया गया है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक दे दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को अवश्य देखें। तो बच्चों, हम लोग अब आज के वीडियो में देख रहे हैं 1 नंबर, इनमें से सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। 1 नंबर में है शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है। इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है क नंबर में गुरुत्व बल, ख नंबर में स्थिर विद्युत बल, ग नंबर में घर्षण बल और घ नंबर में है चुंबकीय बल। तो बच्चों, ख नंबर का उत्तर सही है, स्थिर विद्युत बल। आगे 2 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? क नंबर है गुरुत्व बल, ख नंबर है चुंबकीय बल, ग नंबर है स्थिर विद्युत बल और घ नंबर है घर्षण बल। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा घर्षण बल। तो बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। तो बच्चों, हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देख रहे हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। 1 नंबर में है एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है? यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है। तो बच्चों, हमेशा आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहाँ पर क्या होगा? आकर्षित। 2 नंबर में है एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को रिक्त स्थान करता है। क्या करता है? हमेशा जो है समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। और तो यहाँ पर हम लोग प्रतिकर्षित लिखेंगे। 3 नंबर में है वस्तु पर कार्यरत बल उसके अवस्था तथा रिक्त स्थान में परिवर्तन कर सकता है। तो यहाँ पर होगा आकृति में परिवर्तन कर सकता है। 4 नंबर में है बल का मानक मात्रक रिक्त स्थान है। क्या है? बल का मानक मात्रक न्यूटन है, जिसे n द्वारा हम लोग लिखते हैं। 5 नंबर में है एकांक रिक्त स्थान पर कार्यरत बल दबाव कहलाती है। तो बच्चों, यहाँ पर होगा क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दबाव कहलाती है। 6 नंबर में है द्रव अवस्था में दबाव गहराई के बढ़ने से रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जानते हैं दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ती है और गहराई के घटने से घटती है। तो यहाँ पर बढ़ता होगा। 7 नंबर में है धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर बल लगाता है, जिसके कारण इसकी रिक्त स्थान में परिवर्तन होता है। तो बच्चों, धनुष को जब खींचा जाता है तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? आकृति। और 8 नंबर में है धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर वाला लगाया गया बल यहाँ पर रिक्त स्थान है, बल का उदाहरण है। तो जैसे हम लोग धनुर्धर खींचता है बल को, तो वो उसके पेशियों पर बल लगता है, इसलिए यहाँ पर पेशीय बल होगा। 9 नंबर में है तीर की गति की दिशा में परिवर्तन के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान है, बल उत्तरदायी है। तो बच्चों, तीर की दिशा में परिवर्तन के लिए संपर्क बल उत्तरदायी है। तो क्योंकि वो जो है तीर को अपने पेशियों के द्वारा खींचता है और यह संपर्क बल का उदाहरण है, और इसी के यहाँ पर इसलिए हम लोग संपर्क बल लिखेंगे। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देख रहे हैं। जब बेलून में हवा भरी जाती है तो उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन क्यों होता है? तो बच्चों, हम लोग इसका प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। जब बेलून में हवा भरी जाती है तो हवा बेलून के पृष्ठों पर चारों ओर बल लगाती है, बल आरोपित करती है और दबाव डालती है, इसलिए बेलून के आकार एवं आकृति में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात जब हम लोग बेलून को में हवा भरते हैं तो हवा जो है उसके पृष्ठों पर एक दबाव डालती है, जिसके फलस्वरूप जो है उसका आकार बढ़ जाता है और आकृति में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद है 4 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु पर कार्यरत बल को दोगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु पर आरोपित दबाव किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो बच्चों, यदि कार्यरत बल को दोगुना कर दिया जाएगा तो दबाव भी दोगुना हो जाएगा। इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल, और बल को दोगुना करने पर दबाव बराबर 2 गुना बल बटा क्षेत्रफल। अर्थात कार्यरत बल को दोगुना करने पर दबाव भी दोगुना हो जाएगा। तो बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। बच्चों, अब हम लोग 5 नंबर के प्रश्न को देखें। उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन n है। तो बच्चों, बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है। 6 नंबर में है विपरीत दिशा में कार्यरत बलों F1 तथा F2 का परिणामी बल कितना होगा? तो विपरीत दिशा में कार्यरत बल का परिणामी बल जो है वो 0 होता है।
प्रश्न संख्या 7 है, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है, चाल में परिवर्तन करने वाले बल का नाम बताइए। तो बच्चों यह जो है गुरुत्व बल के कारण ऐसा होता है, तो यहां हम लोग गुरुत्व बल लिखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, जब कंघी को सूखे बाल से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है, इस प्रक्रिया में कौन सा बल कार्यरत है? तो बच्चों ऐसा आपने बचपन में किया होगा, तो यह जो है स्थिर विद्युत बल के कारण ऐसा होता है। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 के प्रश्न के उत्तर को जानेंगे। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देख रहे हैं। जमीन पर बिखरे लोहे के पिन को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग किया जाता है? अगर जमीन पर बहुत सारे लोहे के पिन हैं तो उसे हम लोग इकट्ठा करने के लिए चुंबक का उपयोग करते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय बल। 10 नंबर का प्रश्न है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, क्या द्रव द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? तो हाँ, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। 12 नंबर का प्रश्न है, क्या द्रव का दाब गहराई पर निर्भर करता है? कैसे? तो इसका भी उत्तर हाँ है, गहराई अधिक होने पर दबाव अधिक होता है और जबकि गहराई कम होने पर दबाव भी कम होता है। तो बच्चों अब हम लोग 13 नंबर के प्रश्न का उत्तर जानेंगे। बच्चों हम लोग अब प्रश्न संख्या 13 के उत्तर को जान लेते हैं। बल के विभिन्न प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, बल वस्तु पर निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। जैसे 1 नंबर, विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिशील कर सकता है। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसमें गति उत्पन्न कर सकता है। 2 नंबर, गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है। 3 नंबर है, वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। 4 नंबर, वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है और 5 नंबर में है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। तो बल जो है इतने प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 14 के उत्तर। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 14 के उत्तर को जान लेते हैं। प्रश्न है, बल के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, बलों के निम्नलिखित प्रकार यहाँ दिया गया है। प्रकार, घर्षण बल, चुंबकीय बल, मांसपेशीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ हम लोग घर्षण बल को देखें। घर्षण बल क्या है? गति की विपरीत दिशा में लगाया गया बल घर्षण बल कहलाता है। और चुंबकीय बल क्या है? चुंबक के द्वारा लोहे को खींचने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। और मांसपेशीय बल क्या है? अपने हाथों या पैरों की मांसपेशी द्वारा लगाया गया बल मांसपेशीय बल कहलाता है। और स्थिर विद्युत बल, जब किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर किसी दूसरे हल्के वस्तुओं को आकर्षित करने का बल उत्पन्न हो तो उस बल को हम लोग स्थिर विद्युत बल कहते हैं। और है गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी अपने आकर्षण बल से प्रत्येक वस्तु को नीचे की ओर खींचती है, इस बल को ही हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो बच्चों आगे के प्रश्न का हल हम लोग देखेंगे, किस प्रकार क्या उत्तर है उसे हम लोग जानेंगे। अब हम लोग 15 और 16 नंबर के प्रश्नों का उत्तर भी जान लेते हैं। 15 नंबर में है, मांसपेशीय बल क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, शरीर के अंगों द्वारा किसी कार्य को करने में जो बल लगाया जाता है उसे मांसपेशीय बल कहते हैं। जैसा कि हम लोग चलना, दौड़ना, खेलना आदि लिख सकते हैं उदाहरण में। और उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न है, बल क्या है? संपर्कित बल तथा असंपर्कित बल की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों इसको इस प्रकार से लिखेंगे, पहले बल की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद संपर्कित बल और असंपर्कित बल के परिभाषा को लिखेंगे। बल, अब कर्षण या अभिकर्षण की वह प्रक्रिया अर्थात खींचने और धक्का देने की वह प्रक्रिया जो वस्तु पर लगकर उसके विरामावस्था अथवा गत्यावस्था में परिवर्तन करे अथवा करने का प्रयास करे तो बल कहलाता है। यहाँ पर जो विरामावस्था अर्थात स्थिर अवस्था और गत्यावस्था में गति की अवस्था है उसमें परिवर्तन करे उसे ही हम लोग बल कहते हैं। संपर्कित बल क्या है? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे संपर्कित बल कहा जाता है। आगे है असंपर्कित बल, वैसा बल जो बिना किसी संपर्क में आए हुए ही प्रतिपादित हो जाता है उसे हम लोग असंपर्कित बल कहते हैं, जैसे चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल इत्यादि। ठीक है, आगे हम लोग 17 नंबर के प्रश्न का उत्तर देखते हैं। 18 का उत्तर भी हम लोग जान लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 17 है, संतुलित तथा असंतुलित बल क्या है? उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, संतुलित बल, जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उस बल को हम लोग संतुलित बल कहते हैं। जबकि असंतुलित बल क्या है? जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य ना हो
तो उस बल को असंतुलित बल कहते हैं। 18 नंबर में प्रश्न दिया गया है, एक धारदार चाकू धारहीन चाकू की अपेक्षा वस्तुओं को आसानी से काटता है, क्यों? इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, धारहीन चाकू की अपेक्षा धारदार चाकू फल या सब्जी को आसानी से काटता है। इसका कारण यह है कि उसका सतही क्षेत्रफल कम होता है और उसके द्वारा लगाया गया दबाव अत्यधिक होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल के कम होने पर दबाव अधिक होता है, तो इसी कारण से जो है जो धारदार चाकू होता है, चूंकि उसका जो क्षेत्रफल है वो कम होता है, तो उसके चलते वो आसानी से काट सकता है। जबकि धारहीन चाकू उसका जो है, जो धारदार चाकू है उसकी अपेक्षा जो सतह का क्षेत्रफल है वो अधिक होता है, इसलिए जो है वो दबाव कम डाल पाता है और वो आसानी से जो फल या सब्जी को नहीं काट पाता है। तो अब बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। बच्चों अब हम लोग 19 नंबर और 20 नंबर के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। तो 19 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव से क्या समझते हैं, इसका क्या कारण है? तो बच्चों इसका उत्तर है, वायुमंडलीय दबाव वायुमंडल द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर आरोपित दबाव वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। आगे 20 नंबर का प्रश्न है, उदाहरण द्वारा यह उल्लेख करें कि दबाव कार्यरत बल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो बच्चों इसका उत्तर बड़ा है, परंतु आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। जब बहुत सारे पीनों को एक साथ हथेली से लकड़ी के तख्ते पर दबाया जाता है तो पीने लकड़ी के तख्ते के भीतर नहीं जा पाती, क्योंकि अनेक पीनों को मिलाकर संपर्क सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है। इस कारण एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल का दाब कम हो जाता है। केवल एक पीन को हथेली के सहारे समान बल से लकड़ी के तख्ते पर दबाने पर वह लकड़ी के भीतर चली जाती है। एक पीन का संपर्क सतह का क्षेत्रफल कम होने के कारण एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल का मान अधिक होता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि दबाव कार्यरत बल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो बच्चों हम लोग जानते ही हैं कि अगर क्षेत्रफल अधिक होता है तो दबाव कम होता है और क्षेत्रफल कम होता है तो दबाव अधिक होता है। तो उसी पर आधारित है यह 20 नंबर का प्रश्न। आगे बच्चों हम लोग 21 नंबर के प्रश्न का उत्तर देखते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 21 और 22 के उत्तर भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 में दिया गया है, चुंबकीय बल का एक प्रायोगिक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है, एक चुंबक लेकर उसे लोहे या स्टील के पीनों के नजदीक ले जाने पर हम देखते हैं कि पीने चुंबक से आकर चिपक जाती है। चुंबक द्वारा पीनों पर आकर्षण बल लगाया जाता है, जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। इसके बाद 22 नंबर का प्रश्न है, घर्षण बल क्या है? घर्षण बल एक संपर्कित बल है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, गति के विपरीत दिशा में लगाया गया बल घर्षण बल कहलाता है। यह एक संपर्कित बल है, क्योंकि दो विपरीत बल लगने पर ही घर्षण बल कार्य करता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण स्वरूप, यदि एक गेंद को ढालनुमा सतह से धकेलते हैं तो उसकी गति धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि ढलान की सतह उस गेंद पर विपरीत बल लगाती है। यही जो विपरीत बल है यह घर्षण बल कहलाता है। तो बच्चों आगे हम लोग 23 नंबर से 25 नंबर तक का भी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। बच्चों अब हम लोग 23 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। 23 नंबर प्रश्न है, दबाव की परिभाषा दीजिए। बल, क्षेत्रफल तथा दबाव के बीच क्या संबंध है? दबाव के मात्रक का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों दबाव की परिभाषा इस प्रकार है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं और दबाव बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल को हम लोग फोर्स कहते हैं इसलिए F से लिखते हैं, क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं इसलिए A से लिखते हैं। और इसका SI मात्रक अर्थात अंतरराष्ट्रीय मात्रक जो है वो पास्कल होता है। दिए हुए बल के लिए संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा दबाव उतना ही अधिक होगा, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दबाव उतना ही कम होगा। संपर्कित सतह का क्षेत्रफल नियत होने पर बल के बढ़ने से दबाव बढ़ता है तथा बल घटने से दबाव घटता है। इसलिए दबाव आरोपित बल तथा बल के कार्य करने के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम लोग 23 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे। अब हम लोग 24 नंबर के प्रश्न का उत्तर और 25 के उत्तर भी देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, स्कूल बैग में चौड़ी पट्टियां लगी रहती है, क्यों? आपने देखा होगा कि बच्चों के स्कूल बैग में चौड़ी पट्टी बंधी होती है। तो आपने क्या सोचा है कभी कि ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों स्कूल बैग में चौड़ी पट्टियां लगी होती है क्योंकि चौड़ी पट्टी का क्षेत्रफल अधिक होता है तथा स्कूल बैग के वजन को पट्टी कंधे पर बराबर भाग में बांट देती है, अतः स्कूली बच्चों पर कम भार पड़ता है। तो यदि वो चौड़ा नहीं होकर कम चौड़ा होगा तो बच्चों के कंधे पर ज्यादा भार पड़ेगा। 25 नंबर का प्रश्न है, हवा हमारे शरीर पर दबाव डालती है लेकिन हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर है, हमारे शरीर पर लगने वाला आंतरिक दबाव और बाह्य दबाव लगभग बराबर होते हैं अतः कुल दबाव शून्य हो जाता है।
यही कारण है कि हवा हमारे शरीर पर जो दबाव डालती है हम उसका अनुभव नहीं करते हैं। तो बच्चों, आज प्रश्नों का उत्तर हमने देखा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों के बीच से ज्यादा शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।